अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर। आप यहाँ कैसे? इन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं आज तुम्हारा अटैक आया था। तुम्हारा इनहेलर मेरी कार में रह गया था। आप बात कीजिए, हम आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, तो फिर क्यों हो यहाँ? तुम्हें अपने गांव में होना चाहिए था, मेरे शहर में क्या कर रही हो? जवाब तो क्या ना, तुम अपने गांव क्यों नहीं गई वापस? हम गांव लौट कर नहीं जा सकते। क्या मतलब नहीं जा सकती? जब पेड़ की टहनी टूट जाती है तो वो उग सकती है डॉक्टर बाबू, पर एक बार फसल अगर जमीन से उखड़ जाए तो फिर वो वापस जुड़ नहीं सकती। और हमारे यहाँ जब एक बार लड़की की डोली उठती है तो फिर वो अपने गांव अर्थी पे ही लौटती है। पर आप हमारी चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू, और आपने कहा था ना कि अपने रास्ते अलग है, तो वो अलग ही रहेंगे। पर हमें पता नहीं था कि हम दोबारा इस मोड़ पर आकर मिलेंगे। पर आप यहाँ से जाइए, हम अपना देख लेंगे। तो तुमने हमारी पकड़वा शादी करवाई, इतना बड़ा पाप किया, और अब ये सब बोलकर मुझे महसूस कराना चाहती हो कि सारी गलती मेरी है? नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, गलती तो हमारी है। आपकी पकड़वा शादी हुई वो भी हमारी गलती है, आप हमारे साथ बंधे वो भी हमारी गलती है। पर जब से हमारे रास्ते अलग हुए अब हमारी कोई गलती नहीं है। आप जाइए, हम आप पे हमारे इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ नहीं डालना चाहते, बल्कि हम आपको इस जबरदस्ती के रिश्ते से, इस बोझ से आजाद करते हैं डॉक्टर बाबू। आज के बाद आपको हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि दोबारा हम कभी आमने सामने ना आए, और अगर कभी आ भी गए तो हम आपको पहचानेंगे नहीं, अपना मुंह मोड़ लेंगे। अपने गांव वापस चले जाओ क्या ना, तुम अकेली लड़की इस शहर में जी नहीं पाओगी। लड़की है, कमजोर नहीं। हम किसान की बेटी है डॉक्टर बाबू, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। और हमें दुख हुआ ही देखकर कि आप भी औरों की तरह ही निकले। सिर्फ दिखावे के लिए आपकी नजर में लड़का लड़की बराबर है, और वैसे भी जीने के लिए और क्या लगता है? खाना और कपड़ा। और हम किसान हैं, जब खेत में जलते हैं तो पूरे देश के घर में चूल्हे जलते हैं, तो क्या हम अपना पेट नहीं भर पाएंगे? और आपने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद डॉक्टर बाबू। और अब आप यहाँ से अपने रास्ते जाइए और हम अपने रास्ते जाते हैं। खुद को किसान की बेटी कहती हो तुम? गलत। गुंडे बदमाशों की टोली की बेटी कहना चाहिए खुद को, जो बंदूक के दम पे शादियां करवाते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो तुम घर ना जाने की नौटंकी कर रही हो और खुद इस शहर में अपने दम पर रहने का ढोंग कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। पर तुम जो सपना देख रही हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा क्या ना? डॉक्टर बाबू चुप रहो, जो मैं कह रहा हूँ ना उसे साफ साफ सुनो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी चालें चल लो, पर मैं तुम्हें कभी अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा, कभी भी नहीं। आज तक बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम और ये रिश्ता दोनों कुछ पैसे लो और जब तक रहना ना इस एनजीओ में रह लो तुम। एक्सक्यूज मी जी,
ये लड़की जब तक यहाँ रहना चाहती है इसे रहने दीजिए। मैं फीस के पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूँ। आज के बाद मेरा तुमसे, तुम्हारे गांव से और इस पकड़वा शादी से कोई लेना देना नहीं। माना कि इस पकड़वा शादी से आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें हमारे साथ भी तो बुरा हुआ है। धोखा तो हमारे साथ भी हुआ है। अंदर से मर गए हैं हम, पर धरती माई की कसम, हम ना टूटेंगे ना रुकेंगे, बस लड़ेंगे। बेटा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो ना तो रह सकती हो। नहीं काकी, आप ही पैसे रखिए और किसी जरूरतमंद की मदद करते। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम चलते। बेटा काकी, आपने हमारी मदद की उसके लिए धन्यवाद, पर हम किसी के पैसे लेकर उनका एहसान नहीं रख सकते। हम अपना ख्याल रख लेंगे, हम चलते हैं। आलिया और उसकी मॉम मेरे घर पर क्या कर रही है? भैया, कहाँ थे आप? उर्वशी आंटी और आलिया एक घंटे से आकर बैठे हुए हैं। किसी के कहने पर कुछ बता भी नहीं रहे और आलिया बोल रही है कि वो सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। फोन दो अपना। कौन है वो लड़की? तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी लड़की है ना मेरे अलावा? बोलो आयुष्मान, कौन है वो लड़की? बताओ उसका नाम। तभी तुम पूरे बदले बदले से नजर आ रहे हो। बताओ ना आयुष्मान, कौन है वो? कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम मुझे छोड़ के वहां उसके पास चले गए थे, अपनी आलिया को छोड़ के चले गए थे? कहीं तुमने शादी तो नहीं करी ना? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं करी ना? बोलो आयुष्मान, बोलो, कौन है वो? कौन? हाँ, शादी कर ली मैंने। कहना नाम है उसका, और अपनी पसंद से नहीं की है, जबरदस्ती पकड़वा शादी हुई है मेरी। शादी कर ली ना तुमने, तो ठीक है, मैं बताती हूँ कि अब क्या होगा। अरे क्या कर रहे हो मुझे छोड़ तुम? दिया। पागल हो गई हो? अरे क्या खराब हो गया? से आ गया। क्या हो मेरी गया? बात- ये हो गया। मुझे बोलने का मौका छोड़ो दो। मुझे। आयुष्मान बताओ। कौन है वो लड़की जिससे तुमने शादी कर ली है? आयुष्मान बताओ, चुप क्यों? आलिया, काश मैं तुम्हें सब सच बता सकता, पर डरता हूं कहीं तुम कुछ करना बैठो। सॉरी, तुम्हें मैं अपनी पकड़वा शादी और कहना के बारे में अभी नहीं बता सकता। हे
भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे आप हमरी? कहाँ जाए, कहाँ रहे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमरे साथ ऐसा क्यों किया माई तूने? हेलो माई। हेलो गहना बिटिया, बिटिया कैसी हो तुम? ससुराल में सब कैसे हैं? ससुराल तुमको पसंद आया अपना? जमाई बाबू का घर तो बहुत बड़ा होगा ना? बोलो ना बिटिया। हाँ माई, घर बहुत बड़ा है, एकदम जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। शुरू कहाँ से होता है और खत्म का पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुझे पता है? इतनी बड़ी छत है, इतना बड़ा झूमर, रात में भी ऐसा लग रहा है कि दिन निकला हो। और माई, तू हमारी चिंता मत कर, यह सब बहुत अच्छे है, हमें बहुत अच्छे से रखा है। और अभी गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू है। बस आलिया, बहुत हो गया। हमारे घर में आके हमारे भतीजे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आलिया आपकी गुलाम नहीं है, और अगर इन दोनों की जिंदगी आपस में जुड़नी है तो आलिया का पूरा हक बनता है वो आयुष्मान से पूछे कि जिंदगी में क्या चल रहा है। ये इन दोनों का मामला है और कोई दूसरा बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। उर्वशी, अपनी हद में रहो। आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। आयुष्मान, तुम सब भूल गए, हमारे साथ बिताए हुए हर एक पल को भूल गए। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। ये देखो, 8 साल की थी जब मैंने तुम्हारे पिक्चर्स को लेके कोलाज बनाया था। ये देखो, 12 साल की थी मैं जब मैंने ये इनविटेशन कार्ड बनाए थे हमारी शादी के, आलिया, आयुष्मान। और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो के ये प्रूव कर रहे हो कि तुम्हें ना तो मेरी परवाह है, ना ही मेरी फीलिंग्स की परवाह है। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी इन यादों को अपने पास नहीं रखूंगी। मुझमें बहुत कमी हो सकती है, पर मैं जानता हूं हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, शायद एक दूसरे के लिए बने। हमारी पसंद नापसंद सब सेम है। सेम टाइप का म्यूजिक पसंद है, चाय की जगह कॉफी पसंद है, एक तरह के रंग भी पसंद है। बस तुम्हारे जोक्स बहुत बुरे होते हैं। वो अभी तुमने कहा ना कि मेरी किसी और से शादी हुई है, तुम हो तो मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की तरह ही बने हैं। तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगा? तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले पाएगा, ना ही तुम्हारी तरह मुझे कोई समझ पाएगा।
आलिया बेटा, तू इसकी मीठी मीठी बातों में मत आ। ये बस तुझे नहीं 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 मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आयुष्मान बोल नहीं रहा है, लेकिन इसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है प्यार, और वो मेरे अलावा और किसके लिए हो सकता है? हम आयुष्मान मुझसे प्यार करता है और मैं आयुष्मान से। शायद ये बस एक इत्तेफाक था। भगवान हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे थे। आयुष्मान, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो भी जल्द से जल्द। शुक्र है भगवान का, बच्चों के बीच सब कुछ सही हो गया। और आगे कुछ अशुभ न हो, इसलिए हमने एक निर्णय लिया है। कल नाग पंचमी के दिन हम भगवान भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी पूजा रखेंगे, जहां तिलक करके आयुष्मान और आलिया का रिश्ता पक्का कर देंगे। I told you ना। अरे बिटिया, तुम वहाँ खुश हो ना? ये जानकर हमरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हमारी गहना जहाँ भी जाती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाता है, और रोते हुए को भी हंसा देती है। अरे ये गाड़ी के हॉर्न की आवाज कहाँ से आ रही है गाना? तुम तो घर में हो ना? गाना? अरे काकी, जीजा जी के घर में 4-4 ठो गाड़ी है, उनमें से कोई अभी आई होगी, उसी के हॉर्न की आवाज होगी काकी। क्या आप भी? अच्छा भाई, हम रखते हैं फोन। हाँ हाँ गाना, अपना ध्यान रखना बिटिया। हाँ, अब फोन करते रहना। और भाई, भाई कहाँ हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? अरे तुमने माई थोड़ी बीमार है ना गहना? बीमार? बीमार कहाँ हुआ माई को? सब ठीक है ना वहाँ पे? कछु नहीं, वो बस थोड़ी बहुत खांसी हो गई है, और दिखा देंगे डॉक्टर को, तुम चिंता मत करो। भोला भैया, हम इलाज के लिए पैसे भेजते हैं, आप माई का अच्छे से इलाज करना और हमारी माई का ध्यान रखना भोला भैया। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। हम अभी फोन रखते हैं। मुझे इस पकड़वा शादी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। कहना अब उस एनजीओ में है, वो उसका ख्याल रखेंगे, और मैं भी बिना उसे बताए उसकी मदद करता रहूंगा। जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकता मैं, और जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। पकड़वा शादी ने हमारी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी, और शायद ये भी अच्छी के लिए ही हुआ, क्योंकि यहाँ आकर हम खेत के लोन की किस्तें और माई के इलाज के लिए कुछ पैसे कमा पाएंगे। हाँ, हम कल से ही काम ढूंढना शुरू कर देंगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे।
बढ़िया बन गया। हाँ तो काकी अच्छे से जानते हैं हम, किसान की बेटी है। तिनका तिनका जोड़ कर अगर बस छपरा बन जाए तो फिर भारी से भारी बारिश को भी रोक लेता है। अब क्या पता कितने दिन धरती मैया की गोद में और सोना पड़ेगा। बस अब धरती मैया की कसम कुछ काम मिल जाए फिर बात बन जाएगी। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ भाई। अरे कुछ मजदूरों की जरूरत है। एक बहुत बड़े घर में पूजा है, वहाँ की साफ सफाई करवानी है और ये जो गंदे फूल हैं उसे फेंकवाने हैं। ठीक है? इतने सारे फूल फेंकवा दोगे? क्या बात करती हो, गंदे फूल का क्या काम? हम इन्हीं फूल को चमका सकते हैं फिर से। कैसे? हम गहना, और गांव में ही बहुत मशहूर था कि हम मुरझाए हुए चेहरों को खिला देते थे। हमें बस थोड़ा सा बखत दीजिए, हम इसे भी चमका देंगे। रसायनों के बने बड़े बड़े खाद कुछ न कर सके, तू करेगी? जादूगरनी है क्या? जादूगरनी नहीं, किसान की बेटी है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अगर तू इसे ठीक कर सकी तो तुझे दुगना पैसा दूंगा, नहीं तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे, समझी? मंजूर। पक्का? धरती मैया की कसम, आज भोलेनाथ के ही फूल चढ़ेंगे और वो भी पूरी चमक के साथ। ये गहना का वादा है। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर आपने इतनी बड़ी पूजा रखवाई है। बस भगवान से प्रार्थना है कि आयुष्मान की जिंदगी में इसके बाद और कोई बाधा ना आए। चिंता मत करो रघु, आज के बाद सब कुछ शुभ होगा। भोलेनाथ जी की कृपा रही तो देखना, बहू के कदम पड़ते ही आयुष की जिंदगी में खुशियों की किरण आ जाएगी।